मेरे पास नहीं जाइए, अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जितना समझ में आए करो। देखिए हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन, अभी 6 में भी यही करा है, 7th में भी यही करा रहा हूं। तो कुछ ना कुछ बेसिक तो आप लोग का होगा ही फ्रैक्शन में, लेकिन फिर भी मैं शुरू से ही कराता हूं जैसा कि अभी करा। मान लो 3/4 मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब 3/4 में हम लोग को बचपन से पता है फ्रैक्शन में क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। वेरी गुड। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाते हैं तो हो जाता है फ्रैक्शन। इतनी छोटी सी बात, ठीक है, ये तो हमें आता है, ये आपके लिए बताया था, ठीक है ना, ध्यान रखो। जिस भी बच्चे को कोई डाउट होगा ना, केवल हैंड रेज करना, पीछे बोलना मत, मैं फिर है ना म्यूट करके उसको बताऊंगा। सौम्य, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक सेकंड रुकना होगा। अब देखो, इससे पहले जो मैंने रैशनल नंबर कराया था आप लोगों को, उसी में मैंने बता दिया था, यहां ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। फिर से बताएंगे, चिंता मत करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। लगभग ये मैंने जो 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताए हैं, ये सब मैं एक एक करके फिर से आप लोग को रिकैप करा देता हूं, समझा देता हूं। समझा रखा था, याद होगा, रेशनल नंबर वाले वीडियो में आप लोग को ये मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ, बताओ। बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं 4/8, ठीक है, 3/7, 9/12, 8/14 और 16/32, खड़े हो जाओ। इसमें बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना सर जी नहीं समझ में आया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कि भाई ने बताया, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो। डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर वाला तो छोटा होगा, क्योंकि दो ही चीज तो होती है। अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो यहां पर 8 जो है 4 से बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 जो है 3 से बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसको देखो, ये भी नीचे ही बड़ा है, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये भी, मैं उल्टा बोल गया, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ में आया? ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तुम बताओ गुड़िया, क्या बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, बिल्कुल। अब इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 8/4, 7/3, 12/9, 14/8 और 32/16, कर दिया ना हमने, पलट दिया सीधे। तो यहां देखिए, जो न्यूमरेटर 8 है बड़ा है, यहां पर 7 ऊपर वाला बड़ा है जो न्यूमरेटर है,
यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है, 14 भी बड़ा है जो न्यूमरेटर है, और 32 भी बड़ा है जो न्यूमरेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सिंपल। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत अच्छा। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बताओ बेटा क्या होता है, तुमको याद है, बोलो। न्यूमरेटर से तुम बोलो भाई, सेम हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं 9/4, 12/4, 6/4, है ना, 13/4, 16/4 और 19/4, तो ये जो पूरा का पूरा मैंने एक सीरीज बनाया, इसमें सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ऐसे पेयर ऑफ फ्रैक्शन और मोर देन वन नंबर ऑफ फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब कि नीचे वाला अगर सेम है, समान है, तो हम उसको लाइक कहेंगे, ठीक है। और अनलाइक क्या होगा लाडो, जो समान नहीं होंगे, ठीक है। अब 8/4 है तो 9/3 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, 10/13 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी एक समान ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मैं भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की, थोड़ा यूनिट फ्रैक्शन भी बताते हैं। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, पता है आप लोग को। मतलब कि 1/3, 1/4, 1/12, 1/23, कुछ भी, तो न्यूमरेटर जिसका 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है ना। जहां भी आपको लगेगा कि फ्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है, जाकर के घर पे यूट्यूब पे वीडियो ऑन करिए और देखिए। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सिखा देता हूं। कल तक ये फ्रैक्शन का चैप्टर खत्म कर रहा हूं। डेसिमल फ्रैक्शन है ना ये, तब तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिस बच्चे को लगता है कि डेसिमल में उसको प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई डिवाइड इस सब में, ठीक है, तो क्लास 5th का ही मैंने डेसिमल का बेसिक 2 वीडियो डाल रखा है, आज एक बनाई और एक कल बनाए रखी थी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और जिसका अच्छा है तो बढ़िया। अब मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मान लो कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारा, 2/4 दिया है, और कहा जा रहा है कि इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बनाओ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, 6th क्लास में मिले थे, हो गया। तो बेटा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2/4 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2/4 को 2/2 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2/4 को 3/3 से करेंगे। उसके बाद 2/4 को 4/4 से करेंगे। उसके बाद 2/4 को, सॉरी 5/5 से करेंगे। और लेकिन 1 2 3 4 ही आया ना, हमको 5 तक जाना है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको 6 तक करना पड़ेगा, जहां तक पूछा जाए उसके एक आगे तक। अब जो आंसर आ रहा है लिखते जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। और देखो कभी भी जब आप फ्रैक्शन लिखो ना भी पूछा जाए तो आप उसको कट कर दिया करो, छोटा मिनिमाइज कर दिया करो, मतलब इतना तोड़ करके छोटा कर दो कि अब उसके बाद वो कटे। तो 4/8 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 ये भी हो गया। 8 1 जा 8, 8 2 माने आप करो या मत करो, रहने दो, नहीं तो फिर वो कहेंगे टीचर इक्विवेलेंट नहीं कराया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके निकल के आए, ठीक है। हाँ, अब किसी भी तरह के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने का तरीका यही है। अब देखो मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस बताता हूं।
अच्छा सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बता दे, हो सकता है किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर हो, उसके लिए भी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है ना, 2/4/8 ऐसा लिखा है। एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक मैं तरीका बता दूंगा, और आप लोग को तो पता ही है, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ, तो 8 × 2, और बेटा जो आंसर आया उसमें +4 करेंगे ना, तो ये कर दिया हमने +4, हो गया। नीचे 8, 8 2 जा 16, 4 कितना हो गया, 20/8। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 5/2 इज द आंसर। हेलो, ठीक है, ये समझ में आया सबको? नहीं आया कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। फिर से करते हैं एक बार, ठीक है। मैं कहूं कि 3/2/6 कोई क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 6 × 3 कर दिया, और ऊपर वाले को उसमें कर देंगे प्लस, इसको ब्रैकेट मिल लो ज्यादा अगर आसान आपको लगे तो। और नीचे जो 6 है ना, 6 का 6 रहने देंगे। अब सॉल्व करेंगे, तो 6 3 जा कितना होता है बेटा, 18 +2। किसकी आत्मा आ गई भाई? कोई आए? एक सेकंड, जैसिका तुम्हारी इधर से कोई है क्या? तो ये समझ में आया कैसे हुआ? अब 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20/6। आप इसको काट दो, नहीं तो छोड़ दो। किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में दोनों आता है। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, हो गया काम खत्म। 10/3 इज आंसर। समझ में आया तुम्हें? अंजू, आपको भी आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तुम्हें आगे कुर्सी पा जाओ ना, पीछे क्यों बैठे हो जब कुर्सी खाली है तो? चलो आगे चलते। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? कोई बात ना, कुछ ना होता, कोई इन्फेक्शन ना हो, चिंता ना करो। हाँ, अब क्या है, क्वेश्चन हो 1/2, ये आपके सारे बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है, 1/2 इक्वल टू व्हाट अपॉन 512 और डैश अपॉन 512। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ये यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बनाया गया है। अब चैलेंज ये है कि कैसे पता लगाएं कि ये 512 कैसे आया। मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इससे इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। करो भाई। 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 256 आ गया ना। इसका मतलब हमें पता चल गया कि क्या किया गया था, कि 1/2 था, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू 256। अब जैसा कि रूल है, नीचे 256 से क्या है तो ऊपर भी 256 से करेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर 256 हो गया। मतलब ऐसे नहीं हुआ 256, क्योंकि यहाँ पर 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा लाडो? सेम ही आएगा ना। हमने सेम नंबर लिख दिया। ऐसे 3 4 क्वेश्चन और करा रहे हैं, चिंता मत करो। समझ में आया? अब तो पहले ही करा चुके हैं ना हम लोग तो आंसर क्या हो गया, 256/512 जैसा है वो हो गया। आगे चलते हैं, ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सिंपल सा।
अब अगर कहा जाए कि 2/3 इक्वल टू 6 अपॉन व्हाट, अब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। हमें एक बात का और पता है कि जितना डिनोमिनेटर होता है उतना ही न्यूमरेटर होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सोचने की, देखो एक सेकंड बेटा, आने से मतलब नहीं है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी समझना है, ठीक है? क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट छूट गया तो आगे समझ में नहीं है। हमने आपको बताया था कि अगर जो नीचे होता था तो पता चल जाता था, यहां पर ऊपर जैसा कि बेटा मैं कहूं 1/2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, हमको पता है क्या करना है। हमने क्या किया, 1/2 इंटू 2/2, तो आंसर 2/4 हमारा आ गया। ये तो समझ में आता है, ठीक है? अब यहां पर सवाल है कि 6 आ रहा है, तो खुद सोचिए कि 2 के टेबल में 6 कहां आएगा। और सबसे, ये तो छोटा नंबर है ना, मैंने आपको डिवीजन का तरीका सिखाया था, आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, बहुत बढ़िया। और बड़े नंबर आएंगे तो डिवीजन का ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो भी यहां आया है इक्विवेलेंट में, हम उसको जो भी सामने उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 जा 6, इसका मतलब क्या है कि 2/3 जो था, तो हमको पता चल गया कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर ऊपर 3 से हुआ है तो नीचे किससे होगा, 3 से ही होगा, बात खत्म। तो यहां पर 3 इज द आंसर। समझ में आया लाडो? हम किसी एक का पता लगा लेंगे, दूसरा खुद पता चल, सॉरी, हाँ 9 आएगा, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर गई, इससे सीधे कैलकुलेट करके लिखा। क्लियर है? काहे हंस रही है? लाल किला तुम्हारे नाम हो गया क्या? देखो, हो जाता तो कुछ फायदा भी होता, हम लोगों को भी 50 गज का प्लॉट कोने में दे देती, घर बना लेते हम। देखो 6/12, ठीक है, ओके, और नीचे मैंने आपको 60 दे दिया। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बढ़िया है। उस बच्चे को, फोर्थ वाले बच्चे को देख सकते हैं, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में बैठो, 6 में बैठो, 7 में बैठो, 8 में बैठो, जब तक चाहे बैठे रहो। नहीं, अभी मैं पूछूंगा जिससे, अब ठीक है, बढ़िया बात है। तुम बताओ भाई, दक्षलाल, क्या बेटा? क्या खा रहे हो आजकल? दिमाग तो अच्छा चल गया, वेरी गुड। कितना आएगा ऊपर? 36। बेटा 12 5 जा 60 होता है, तो 6 5 जा 30 होगा ना, तो 6 को 5 से करेंगे तो 30 आएगा ना। बहुत अच्छा, गुड। बैग तो उतारते गर्मी में, क्यों टांगे बैठा है? बहुत बढ़िया। यही था ना आप लोग के दिमाग में भी? किसने इतना सैनिटाइजर फैला दिया यार पूरे कमरे में? पीते भी हो गया? हाँ बेटा, पूरा फोकस करना, पूरा, दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलेगा। देखो मैं कहूं 1/4, 3/4, 8/4, 12/4, 6/4, ठीक है? करना क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, ठीक है? पहले समझने की कोशिश करें। बेटा आपको नहीं दिख रहा, थोड़ी सी चेयर इधर कर लो, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है? और तुम थोड़ी इधर कर लो, बताओ। नहीं आप बस, आप तो लंबे हो, बैठे रहो। अब क्या है, हमें पता है कि देखिए, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही आसान। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। कभी भी जो ग्रुप ऑफ हमको फ्रैक्शन दिए गए हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो वही फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। जितना बड़ा न्यूमरेटर, सीधा सीधा हिसाब रहेगा। तो असेंडिंग में स्मॉल टू बिग होता है या बिग टू स्मॉल? स्मॉल टू बिग होता है ना। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, मतलब कि छोटे से बड़ा हम लोग लिखते चलेंगे। अब बेटा हिंदी में याद नहीं है एग्जैक्ट क्या कहते हैं, अनुवर्ती, परवर्ती, आई डोंट।
तो पहले क्या लिखेंगे, छोटा, सबसे छोटा 1/4 है ना, उसके बाद 3/4, उसके बाद 6/4 और उसके बाद 12/4। अच्छा 8/4 छूट गया क्या? अच्छा यार इतना तेज मत बोलो यार, अभी तो मेरा हाथ बाहर आने वाला था। हाँ वो दिक्कत होता है। ज्यादा नहीं भूल गया तू आज? बिग टू स्मॉल होगा बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो बड़ा होगा उससे छोटा आएगा। सीधे पलट दो, 12/4, 8/4, 6/4, 3/4 और 1/4 हो गया ना। इसमें टेंशन नहीं, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे, समझ में आया दक्ष? आ गया, बढ़िया। तुम भी सीख लो बेटा, देखते रहो सारे बच्चे। अब अगर मैं कहूं कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम हो जाए, 2/8, 2/6, 2/12, 2/23, 2/48, ठीक है। जब कभी भी ऊपर वाला सेम हो, सुन रहे हो ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, इसमें उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखें तो असेंडिंग के लिए क्या करेंगे आपको पता है ना, स्मॉल टू बिग होता है, सबसे छोटा वो होगा जो सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या कैसे हो जाएगा, 2/48, 2/23, 2/12, 2/8, 2/6, ठीक है। और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा मतलब कि यहाँ उल्टा है ना, सबसे बड़ा का मतलब है कि अब सबसे छोटा वाला जो है हमारा 2/6, 2/8, 2/12, 2/23 एंड 2/48, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ओके, ये तो हुआ छोटे बच्चों वाला। अब थोड़ा डेंजरस, थोड़ा डेंजरस तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो बस तुम ही ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि बासी चाउमीन खाते हो। अब सब लोग की कैपेसिटी थोड़ी है बासी चाउमीन पचाने की। नहीं, अगर मैं कहूं अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, ठीक है, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम, सब अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान देना। जब ऐसा फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए आपके सामने आता है जिसका ना तो न्यूमरेटर बराबर होता है ना डिनोमिनेटर बराबर, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं ना उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, क्या टेंशन करना है इसमें। चलिए 4, 8, 12, 2 और 4 है। तो पहले देखो एलसीएम भी बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें। एलसीएम का सबसे पहला रूल ये होता है कि छोटे से छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि सीधे अगर इसमें 2 ना होता केवल 4 ही रहता तो 4 के टेबल से स्टार्ट करते, ऐसा हम नहीं करते। 2 से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, 3 से अगर एक नंबर भी कटता हो तो कट करेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो पहले 2 के टेबल में देखेंगे, 2 2 जा 4, 8 है तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 का 1, 2 1 जा 2, अभी भी एक 2 से कट जाएगा तो हम करेंगे, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, जो भी है कितना भी 1 डाल दो। हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24। मतलब पता है क्या है, अब सारे के सारे डिनोमिनेटर को हम 24 का बना देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो हम ले लेंगे, 24 हमें आंसर मिल गया, इन सब चीजों को हम हटा देंगे।
हमारा आंसर है 24। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे इक्वेशंस को लिखेंगे 2/4, 5/8, 3/12, ठीक है, इधर और डिवाइड कर दो, 3/12 हो गया, 6/2 और 8/4। हाँ, बस यही काम करना है। अब आप सोचो कि 24 कैसे बनेगा, जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो 2 × 6 बाद में कैलकुलेट करेंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बनेगा, 3 से, 8 3 जा 24, तो 5 को भी 3 से करेंगे। उसी तरह बेटा 12 को 2 से करेंगे तो 24, तो 3 को भी 2 से करेंगे। अब 6 2 जा 12, 24, 5 3 जा 15, 24, 3 2 जा 6, 24। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है? चलो, अब बेटा यहाँ पर 2 को 12 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 को भी 12 से करेंगे। यहाँ पे 4 को हम क्या करेंगे, 6 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 8 को भी हमको 6 से करना पड़ेगा। 12 6 जा 72 है ना, और 12 2 जा 24, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24 आ गया। अब हमको क्या मिला है हमारे पास फ्रैक्शंस, 12/24, 15/24, 6/24, 72/24 और 48/24। अब हमने कैसा बना लिया, लाइक फ्रैक्शन बना लिया, जिसके डिनोमिनेटर सबके बराबर है। आसान है करना। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन 72 वाला हो गया और सबसे छोटा 6 वाला। इजी है ना? थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा तुम्हें समझ में आया? फिर से बताऊं, फिर से आके बोलना, खून सूख जाएगा तेरा। देखिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, लाइक और अनलाइक सारे फ्रैक्शन को कंपेयर करना आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं। हाँ। अरे यार, मैं कैसे रिकॉर्डिंग करा, इस तरह के आपको सम्स आगे किसी तरह कंपेयर करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है ना, जैसे कि अभी वो आयुष का चैप्टर है, डेसिमल अलग है और वो अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा डेसिमल एक में ही इंक्लूड है, एक ही नोट्स में दोनों चीज, ठीक है, तो हम लोग इसके हिसाब से कर सकते हैं। देखो, 294 पेजेस का पूरा स्लाइड है, ठीक है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है। और हम लोग करके आ रहे हैं इसमें, अभी तो कुछ कराया नहीं मैंने, 26 स्लाइड्स ही कराए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एडिशन की बात करेंगे। कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बचपन से आप लोग को, हम तो अपने स्टूडेंट को 4th में और 5th में ही करा दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन। 4/8 प्लस 9/4, ठीक है, सिंपल एकदम, बहुत इसे सिंपल। और क्या होगा, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है उसका बेटा एलसीएम पहले ले लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आया हमारा 8 आ गया। 8 आंसर आ गया ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, समझ में आ रहा है? हम यहाँ नीचे एलसीएम लिख देंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बच्चे ना समझ नहीं पाते, चाहे छोटा ही कॉन्सेप्ट हो, ध्यान देना अभिषेक।
नीचे 8 है। अब हम क्या करेंगे, ज्यादा गुड़गुड़ हो रही है, आराम से बैठ। अरे रुक जा यार, क्यों बोलता है बीच में, पहले सभी बच्चों को समझाना जरूरी है ना। मैं दे देता हूँ 10th क्लास का फ्रैक्शन कर, अभी जाके बाहर गिर जाएगा तो अभी मैं नहीं कराना ना भाई। मान लो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, समझाना तो पड़ेगा ना। आपको आ रहा है तो आप आराम से बैठ के देखो, एक क्वेश्चन बताए उसके बाद तो मुश्किल देंगे ही, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा नीचे 8 है, हर बार इसके डिनोमिनेटर से इस 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ो, ये कितनी बार में डिवाइड होगा अंजू, 8 के अंजू को करो, 8 1 जा 8, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर यहां लिखेंगे, और ऊपर वाला जो है ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का काम खत्म, ठीक है। ये प्लस था, हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तुम बताओ कितनी बार में जाएगा, 4 के टेबल में 8 कहां आता है, तुमसे पूछा। 4 के टेबल में बेटा 8 कहां आएगा, तुम्हें टेबल नहीं आती तो 4 2 8 बोलो, क्यों घबराते हो। यहाँ पे 2 आंसर लिख दिया, ऊपर 9 है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे। हाँ, 4 1 जा 4 प्लस 2 9 जा 18 अपॉन 8, तो 8 4 12 22 अपॉन 8 आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को, इस तरह होता है प्लस। अब ये कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयंकर हो, कितना भी डेंजरस हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। माइनस में भी यही होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन मतलब होगा, मैं माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन सब एक एक सिखा दूंगा, चिंता नहीं। क्या ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर नहीं नहीं 72 तो 2 से करेंगे बेटा, बिल्कुल, और क्या। हाँ इसको काट दो, और क्या, 11/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कट कर ही देना चाहिए। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का भी आप लोग को दिखा देते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर उठाना है, मैं है ना महीनों में और हफ्तों में नहीं, दिन में चैप्टर खत्म करा दूंगा, एक्सरसाइज से तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्रैक्शन चैप्टर घर में उठाइए, रगड़ दीजिए अब जाकर के, जितना तक आता है आपको। 24/6 माइनस 12/8, ठीक है, आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जो प्रोसेस है उसे ही करना है हमको। 6 और 8 नीचे है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब बेटा 2 से जाएगा, अभी भी 3 नहीं जाएगा, तो जो नहीं कटता है एज इट इज लिख देते हैं, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से 2 कट रहा है, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत क्या। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आंसर आया ना। हमने जैसा पहले किया था वैसा ही करेंगे। 6 से 24 कितने बार में जाता है, टेबल पढ़ो, तुम बोल बताओ कितने बार में। तेरे में आवाज नहीं, तू बोलना अच्छे से, ठीक है। ऊपर 24 है, 24 हम लिख दे, माइनस करो। अब 8 से कितने बार में जाएगा अंजू, 24 नीचे है, 8 के टेबल में 24 कहां आता है, 8 3 जा 24, घबराया मत करो आप लोग, ये 12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करिए भाई, 24 4 जा कितना होगा, 96 ही होना चाहिए, हाँ 96 होगा, बिल्कुल सही, 96। और 12 3 जा 36, माइनस कर देंगे, माइनस था तो, और 24, 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया 6, 24। अब ये कट सकता है ना, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो आंसर 5/2 आ गया, ठीक है। आप काटो ना काटो,
डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना। समझ में आया? माइनस जैसा प्लस वैसा माइनस, प्लस में ये बीच में प्लस हो रहा था, माइनस में बीच में माइनस हो रहा, और कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, अब बेटा आगे देखो, अब हम लोग मल्टीप्लाई वाले सम्स को देख रहे हैं। मल्टीप्लाई वो कैसे होगा? 2/6 इंटू 3/12। आ जाओ जी अंदर, आ जाओ, कोई बात। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है? कुछ भी नहीं, ये सम रहा, हम लोग थक गई ना बेटे बैठे बैठे, कितना लंबा सिटिंग है, मास्टर कभी मानता ही नहीं। बताओ, मास्टर खड़े खड़े नहीं थका, बच्चे बैठे बैठे अंगड़ाइयां ले रहे, कमाल है भाई। क्रॉस डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्रॉस डिवाइड मतलब कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड जितना इजी तो कुछ होता ही नहीं है। ऋतिक से पूछो, ऋतिक को सब पता है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हो गया, कट गया। अब 1 और 2 और 1 और 6 का तो कोई मतलब नहीं कट होने का। अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर 1 इंटू 1, कोई मतलब नहीं, नीचे 2 इंटू 6, तो 1/12 इज द आंसर। सिंपल हो गया ना, आसान है ना? अंजू समझ में आया आपको? अब अगर मैं इसको कहूं कि भाई आपको करना है डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, 2/6 इंटू 4/7। आराम से बैठो बेटा तुम लोग, ठीक है, सॉरी डिवाइड करना था ना मैं, डिवाइड। अब डिवाइड अगर किसी भी फ्रैक्शन को करना हो अगर आपको, तो पहले हम उसको बनाते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड था, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये 4/7 था ना, अब हम 7/4, बेटा इसको ऊपर और उसको नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल, पता है आप लोगों को? तो 7 ऊपर हो गया, 4 नीचे। अब 6 और 7 किसी के टेबल में नहीं आते तो छोड़ देंगे, नहीं कटता, लेकिन 2 और 4 तो कटता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर क्या हो गया? 1 इंटू 7, और नीचे हो गया 6 इंटू 2, तो 7/12 इज द आंसर। और ये अब कट नहीं सकता, हो गया सॉल्व। समझ में आया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अभी तो डेसिमल स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप लोग का बेस बना दिया मैंने फ्रैक्शन में। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम? कोई क्या हुआ? क्या? अच्छा डिवाइड समझ में नहीं है, अच्छा हम सोचे क्या हो गया भाई, भूकंप आया क्या? दक्ष तुझा भेज दिया आंटी, भेज दिया, चला गया, अभी छोड़ रहा हूं मैं। अब देखो 2/6 डिवाइडेड बाई 4/7। अगर डिवाइड करना हो तो पहले क्या करेंगे? इस डिवीजन को मल्टीप्लाई के सम में बदल देंगे। इसमें डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में कभी हम लोग एलसीएम नहीं लेते, तो इसको बदलना है तो 2/6 ऐसे कैसे लिख दिए, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिए। लेकिन बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको उलट पलट कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल, 7 को ऊपर कर देंगे, 4 को नीचे कर देंगे, कर दिया। अब जाके क्रॉस डिवाइड कर देंगे, जो आंसर है लिख दिया, हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक।